श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपलचट्टी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियाँ पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियाँ जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपना कार्य पर गलीन होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न था। वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता। रघु ने एक अच्छे गुरु से शिक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठमाला बांधी थी। सवेरे स्नान करके भगवान का जाप करता था। भगवान का जाप करने के बाद सत्संग सुनता था। दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान थे, यह बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही दुखदायक हो गया। उसने यह काम छोड़ दिया। कुछ दिन तो जो घर में अन्न पड़ा था वो थोड़े दिन तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो उपवास रखने लगे। लेकिन ऐसे ही चलते चलते घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री को व्याकुल देख रघु को फिर जाल उठाना पड़ा और स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जा रहा था। पछताना भगवान से प्रार्थना करता मछली के स्वर एक दिन वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकलने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान हैं। उस तड़पती मछली में स्पष्ट उसे भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूख आकृति स्मरण हुआ। दुख व्याकुल रघु ने मछली को जाल निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य पधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुम को मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट आवाज़ आई, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहाँ पर्वत से बहुत से झरना गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जल कुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री की उसकी प्रतीक्षा करती होगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से उठूँगा नहीं। ब्राह्मण वेश में भगवान रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाया था। नारायण में तन्मय था। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाला भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहाँ आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? कब से बैठा है यहाँ? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कई दिनों से हूँ यहाँ। आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम से विद्र पड़ता है। आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू
सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछलियों में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है? घर जा। रघु को ब्राह्मण ने बातें सुनाकर चौंका पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये स्वर्ग से मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है। यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वह ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ। जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? नाथ चतुर्भुजी रूप में दर्शन भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपया सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु को एकाटक देखता रह गया। उस लवण्य राशि को वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वह वर मांगने के लिए कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए। प्रभु आपने दर्शन दे दिए, अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति में तीव्र हूँ और मछली मारना मेरा काम है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि यह मेरा स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूँ। अंत समय में मेरी जीव आपका नाम रटती रहे और आपके दर्शन करते रहें। मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु को मस्तक पर हाथ रख कर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। रघु वचन सिद्ध महात्मा भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान कीर्तन करता और घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री का निरादर करा तूने। छोड़कर वह भाग गया। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया। रघु ने इस भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छोटा भी अन्न का दाना नहीं देता। अब वह प्रातः सोच स्नान करके भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता और गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार अन्यास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी भजन कीर्तन करने लगी। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो गया। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। वह वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से लोग उनसे कामना मांगने के लिए स्त्री पुरुष आने लगे। रघु इस चीज़ से घबराने लग गया और कि कहीं मेरी बातें झूठी ना हो। घर छोड़कर वह अब निर्जन वन में रहने लगे और 24 घंटे केवल भजन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भगत के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथों से भोजन करने लगे। भोग मंडप में दर्पण उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नए प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप के एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगे तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ कहाँ तहाँ था। बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबरा कर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष होना चाहिए।
श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री में अपितु भोग प्रभु शिव स्वीकार ही नहीं करते। मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ। मैं पश्चाताप करने को तैयार हूँ। राजा कश्यप राज प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान ने गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा तेरे कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता? मैं तो इस समय पीपल चट्टी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा था। उसके हाथों से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे इस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यहीं उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वह एकदम उठ खड़े हुआ, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपल चट्टी पहुँचा और पूछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार न खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोल दिया। उन्होंने कहा कि कुटिया का दृश्य देखते ही वह मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसको ग्रास दे रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहा। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वह बड़खा भी देख सकता है। साहस प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु जल से निकली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देख वह चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलने का स्वीकार कर लिया। माता और पत्नी के साथ जय जगन्नाथ जी।